नमस्कार। ये कहानी है इतिहास प्रसिद्ध रूठी रानी की, जो आजीवन अपने पति से रूठी रही थी। रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे था और वह जैसलमेर के शासक रावल लोणकरण की बेटी थी। 1536 ईस्वी में उसका विवाह मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ हुआ, किंतु विवाह की रात्रि को ही घटनावश यह रानी मालदेव से रूठ गई और इनके बहुत अनुनय विनय करने पर भी इन्होंने जीते जी अपना मान नहीं छोड़ा, जिसके कारण वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक इतिहासकार ने लिखा है कि किसी कारणवश रावल लोणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया, जो लोणकरण की रानी को मालूम हो गया और रानी ने इसकी सूचना मालदेव को भिजवा दी। संभवतः इसी कारण मालदेव अपनी रानी उमादे से अप्रसन्न हो गया और वह भी मालदेव से रूठ गई। एक अन्य इतिहासकार ने इसका दूसरा कारण बताते हुए लिखा है कि विवाह की पहली रात्रि में मालदेव द्वारा उमादे को यथोचित महत्व नहीं दिया गया। सेज पर पहुंचने के बाद जब उमादे ने अपनी दासी को मालदेव को बुलाने भेजा तो वह उमादे के पास न जाकर उस दासी के साथ ही व्यस्त हो गया। राव मालदेव से दूर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को उसने अपना आवास बनाया। 1539 में अजमेर के डेरे पर एक बार राव मालदेव की आज्ञा से बारठ ईश्वरदास के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर उमादे का मान कुछ नरम हो गया था, परंतु उसी अवसर पर मालदेव को बीकानेर की चढ़ाई का प्रबंध करने के लिए जोधपुर आना पड़ा, अतः वह बात वहीं रुक गई। इसके बाद 1542 में जब मालदेव को अपने विरुद्ध शेरशाह सूरी की चढ़ाई की सूचना मिली, तब इन्होंने ईश्वरदास को लिखा कि तुम उमादे को तो हिफाजत के साथ अजमेर से जोधपुर ले आओ और वहां के किले में शीघ्र ही युद्ध सामग्री एकत्रित करने का प्रबंध कराओ। यह समाचार सुन उमादे ने ईश्वरदास से कहा कि शत्रु का आगमन जान लेने के बाद मेरा किला छोड़कर जाना नितांत अनुचित होगा। इससे मेरे दोनों कुलों मेहर और ससुराल पर कलंक लगेगा। अतः आप राव जी को लिख दे कि वह यहाँ का सब प्रबंध मुझ पर ही छोड़ दे। वह यह भी विश्वास रखे कि शत्रु का आक्रमण होने पर मैं राणा सांगा की रानी हाड़ी कर्मावती के समान अग्नि में प्रवेश न करे शत्रु को मार भगाऊंगी, और यदि इसमें सफल न हुई तो वीर छत्राणी की तरह सम्मुख रण में प्रवृत्त होकर प्राण त्याग करूंगी। जब राजा मालदेव को पत्र द्वारा इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने ईश्वरदास को लिखा कि तुम हमारी तरफ से रानी को कह दो कि अजमेर में तो हम स्वयं शेरशाह से लड़ेंगे, इसलिए वहां का प्रबंध तो हमारे ही हाथ में रहना उचित होगा। हाँ, जोधपुर के किले का प्रबंध हम तुम्हें सौंपते हैं। इसके बाद उमादे शीघ्र ही अजमेर का किला राव जी के सेनापतियों को सौंप जोधपुर की तरफ रवाना हो गई। परंतु जैसे ही यह समाचार राव मालदेव के अन्य रानियों को मिला, वैसे ही वे सोतिया डा से घबरा गई। अतः उन्होंने उसके जोधपुर आगमन में बाधा डालने के लिए बारठ आशा को रवाना किया, और यह आशा बारठ ईश्वरदास का चाचा था, और रानियों ने उन्हें बहुत कुछ लालच देकर इस कार्य के लिए तैयार किया था। जिस समय उमादे की सवारी जोधपुर से 15 कोस पूर्व के कोसाना गांव में पहुंची, उस समय आशा भी उसकी पिनस के पास जा पहुंचा। संयोगवश ईश्वरदास उस समय कहीं इधर उधर गया हुआ था। इससे मौका पाकर आशा ने यह दोहा जोर से पढ़ा कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, दोए गयंदन बंद ही एकड़ खंबे ठाण। हे माननी, यदि तुझे अपने मान की रक्षा करनी है तो पति का त्याग करना होगा, और तू अपने पति का स्नेह प्राप्त करना चाहती है तो फिर मान का परित्याग करना होगा। एक ही खूंटे पर दो गयंद नहीं बन सकते। यह सुन रानी ने कोसाने में ही अपना डेरा डालने की आज्ञा दे दी और आगे जाने से साफ इनकार कर दिया। यद्यपि ईश्वरदास ने आकर अनेक तरह से समझाया और शेरशाह की सेना का भय भी दिखाया, परंतु मानवती उमादे ने एक भी बात की परवाह नहीं की। इसके बाद उसने राव मालदेव को कहलवाया कि मुझे यहीं रहने की आज्ञा दी जाए, साथ ही कुछ सेना भी दे दी जाए, तो मैं यहीं से जोधपुर के किले की रक्षा का प्रबंध कर सकती हूँ। इस पर मालदेव ने जोधपुर के हाकिम को कुछ फौज देकर वहां का प्रबंध करने के लिए भेज दिया। अंत में जब शेरशाह विजय हुआ, तब युद्ध से लौटे हुए बहुत से राठौड़ कोसाने में आकर जमा हो गए। कुछ दिन बाद खवास खां ने जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया और वह कोसाने की तरफ चला, परंतु रानी उमादे के सरदारों के जमघट को देखकर उसकी युद्ध करने की हिम्मत न हुई। अंत में वह अपनी सेना के पड़ाव के स्थान पर खवासपुरा नामक गांव बसाकर वापस लौट गया, और यह गांव कोसाने से 2-3 कोस की दूरी पर अब तक आबाद है। इस गांव को बसाने से पूर्व उसने रानी उमादे से भी इस विषय में सम्मति भी ली थी। 1547 में यह रानी अपने बड़े पुत्र राम, यह मालदेव की कछवा वंश की रानी के गर्भ से जन्मा था, परंतु उमादे इसे अपना दत्तक पुत्र समझती थी।
बड़े पुत्र राम के साथ गुंदोज चली गई और वहां से उसी के साथ केलवा जाकर रहने लगी। 1562 ईस्वी में जब इसे मालदेव के स्वर्गवास की सूचना मिली, तब इसने वहीं पर सती होकर अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। इस प्रकार आत्ममिलन में ही सम्मिलन हुआ। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।